और इधर रिकॉर्ड स्तर तक नीचे आए रुपए की वैल्यू, जी पहली बार $1 की कीमत 80 रुपए से भी ज्यादा दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक की कोशिशों से भी सुधार नहीं हो रहा। ऑल टाइम लो पर पहुंची रुपए की कीमत 80 रुपए के पार। $1 की कीमत अगर देखी जाए तो यह अपने आप में रिकॉर्ड गिरावट है रुपए के मूल्य में। बिल्कुल, तो रुपया शुरुआती कारोबार में 80 रुपए 5 पैसे पर पहुंचा था। फिलहाल रुपए की बात करें तो रुपया इस समय 79 रुपए 94 पैसे पर काम कर रहा है। 80 रुपए के ऑल टाइम लेवल को तोड़ा है रुपए ने। साइकोलॉजिकल लेवल से पहली बार नीचे गिरा है, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं। ग्लोबल ट्रेंड है, उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। आज शुरुआती कारोबार में $1 की कीमत 80.0175 पर पहुंची। 80.05 तक भी पहुंचा रुपया। सोमवार को कारोबार के आखिर में $1 की कीमत 80 के बिल्कुल करीब ही थी। 79.97 यानी कह सकते हैं 79 रुपया 97-98 पैसे पर रुपया बंद हुआ था। यानी एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या कीमत है ये हम बता रहे हैं। इस साल अब तक रुपया कमजोर हुआ है करीब 7%। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि रुपए के गिरने का कारण केवल डोमेस्टिक नहीं है। रूस यूक्रेन वॉर, सप्लाई चेन का बाधित होना, यह बहुत बड़ा कारण है। और रवि, आपको मालूम है बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर इमर्जिंग इकोनॉमीज को कंपेयर करें तो रुपया अच्छा कर रहा है और सारी इकोनॉमीज डॉलर के मुकाबले गिर रही हैं, क्योंकि डॉलर सेफ हेवन माना जाता है। जब ऐसा कोई ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक डॉलर की खरीदारी करते हैं। आइए आपको रुपए की कीमत दिखाते हैं। 2022 में रुपया 7% गिरा है, लेकिन एक बार फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दुनिया भर में इस वक्त क्या हालात हैं। 1 जनवरी तारीख $1 की कीमत थी 74 रुपए 51 पैसा। 1 फरवरी को 74 रुपए 75 पैसे पर आ गया रुपया। अब देखिए, ये फरवरी के वो हाल थे जब जहां पर कोरोना से दुनिया उबर रही थी, लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध का खतरा आने लग गया था। 1 मार्च जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हो गया, रुपया टूटकर 75-80 के स्तर पर आ गया। तो 1 अप्रैल जब युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहा था, बहुत तेज दुनिया में अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे, रुपया तब पहुंचता है 76 के पास, 75-98 पर। इसके बाद आगे बढ़िए, 1 मई 76 रुपए 52 पैसे का स्तर छुआ रुपए ने। 1 जून 77 रुपए 56 पैसे का। क्रूड का संकट आया था दुनिया भर के सामने उस वक्त। उसके अलावा ग्लोबल चेन में सप्लाई का संकट आ गया था, क्योंकि एक जो यूक्रेन और रूस से जो सप्लाई होती है वो ब्लॉक हो गई थी ब्लैक सी में, अभी तक ब्लॉकेड है वहां पर। 1 जुलाई 78 रुपए 95 पैसे डॉलर की कीमत हो गई रुपए के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले 1 रुपए की, डॉलर के मुकाबले रुपए की। और 19 जुलाई 80.06 80 रुपया 5 पैसे का स्तर, 6 पैसे का स्तर आज रुपए ने छुआ। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पीयूष पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, मुझे ये बताइए, रुपए का गिरना वाकई चिंताजनक है और इसको लेकर महंगाई बढ़ती है। आयातित सामान, चाहे आप गैजेट्स ले लीजिए, दवा ले लीजिए, रसायन ले लीजिए, खाद्य तेल, क्रूड, इन सब की महंगाई बढ़ेगी। सरकार के अंदर इसको लेकर क्या चर्निंग है? और क्योंकि ये वही सरकार है जो रुपए को लेकर जब वो विपक्ष में थे तो अपनी उस वक्त की सरकारों को निशाने पर लिया था, क्या इसको लेकर सरकार के अंदर चर्निंग है? देखिए, इस मामले में वित्त मंत्रालय की ओर से अभी एक चर्चा की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीआई के साथ और अन्य जो इस मामले में साझेदार हैं, जो रुपए को लेकर के ख़ास तौर पर कई कदम उठाए जा सकते हैं, उसको लेकर के वित्त मंत्रालय आरबीआई समेत अन्य जो विभाग हैं उनसे चर्चा कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसकी वजह से भारतीय जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है। करीब 14 अरब रुपए जो विदेशी निवेशक हैं अभी तक भारतीय बाजार से निकाल चुके हैं और जो भारतीय वित्त मंत्रालय है वो यही मान रहा है कि हर हाल में उसे इस निवेश को कायम रखना है और जो विदेशी निवेश है उसको और लाना है। तो ऐसी स्थिति में जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है और क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, इसके अलावा रूस यूक्रेन जो युद्ध है उसका भी प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय मुद्रा पर भी दिखाई दे रहा है और भारतीय मुद्रा उससे बेहतर, अन्य देशों की मुद्राओं से बेहतर
अभी तक स्थिति में है, 7% की गिरावट है, लेकिन अन्य अगर देशों की मुद्राएं देखें तो उनमें गिरावट ज्यादा है और वित्त मंत्रालय इसको लेकर के आरबीआई से चर्चा लगातार कर रहा है और संपर्क में है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये स्थिति पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा और जो विदेशी निवेश है उसको कायम रखने के लिए और ज्यादा लाने के लिए सरकार कदम लगातार बढ़ा रही है। जी गौरव, शुक्रिया आपका पीयूष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ग्लोबल ट्रेंड जब तक सही नहीं होगा तब तक ये फैक्टर हम रुपये में देख सकते हैं, लेकिन ग्लोबल ट्रेंड अगर सही होता है तो दुनिया भर के इमर्जिंग इकोनॉमीज की जो करेंसी है उनमें सुधार आएगा और भारत में भी वो सुधार देखने को मिल सकता है।